शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से प्रयागराज प्रशासन माफी मांगने के लिए तैयार हो गया है। इस बात की जानकारी खुद शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी योगीराज सरकार ने दी। उन्होंने बताया, शंकराचार्य अचानक माघ मेला छोड़कर वाराणसी चले जाएंगे। प्रयागराज के अफसरों को ये उम्मीद नहीं थी। वह सोच रहे थे कि माघ पूर्णिमा यानी 1 फरवरी के स्नान के बाद शंकराचार्य जाएंगे, तब तक उनको मना लिया जाएगा। 28 जनवरी को शंकराचार्य के वाराणसी आने के बाद लखनऊ के 2 बड़े अधिकारियों ने महाराज जी से संपर्क किया और पूर्णिमा पर माघ मेले में ससामान्य स्नान कराने की बात कही। इस पर महाराज जी ने 2 शर्तें रखी है। पहली, जिम्मेदार माफ़ी मांगे, लिखित माफ़ीनामा दे। दूसरी, चारों शंकराचार्य का प्रोटोकॉल स्नान के लिए लागू किया जाए। योगीराज सरकार ने बताया, प्रशासन के कुछ अधिकारी वाराणसी आएंगे, शंकराचार्य को लेकर प्रयागराज ले जाएंगे, उन्हें माघी पूर्णिमा पर संगम स्नान कराएंगे। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कंप्यूटर बाबा मौनी अमावस्या से उनके साथ हैं। मौनी अमावस्या पर ही प्रशासन और शंकराचार्य के शिष्यों के बीच टकराव हुआ था। शंकराचार्य के साथ वाराणसी में बैठक कर आगे की रणनीति तय कर ली जाएगी। इसका ऐलान शंकराचार्य 30 जनवरी को सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस से करेंगे। अब चलिए बात करते हैं, आखिर क्यों सरकार बैकफुट पर आई। सूत्रों के मुताबिक शंकराचार्य के मुद्दे पर न सिर्फ संत समाज में बल्कि सरकार के भीतर भी विरोध के स्वर उठने लगे थे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य लगातार शंकराचार्य का पक्ष ले रहे थे। उन्होंने यहां तक भी कह दिया था कि अगर कोई मुझसे कहेगा तो मैं शंकराचार्य के पास जाऊंगा। लोगों के बीच भी शंकराचार्य के साथ किए गए व्यवहार को लेकर नाराजगी थी। 10 दिनों में मुद्दा कई बार एक्स पर ट्रेंड करता रहा। बढ़ते दबाव के बीच सरकार पर्दे के पीछे बैकफुट पर जाती नजर आई। इसलिए लखनऊ में टॉप मोस्ट अफसरों को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई। सरकार शंकराचार्य को स्नान कराकर मुद्दे को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है ताकि यह मुद्दा और तूल न पकड़े। आपको बता दें कि 27 जनवरी के शाम को प्रशासन की ओर से विवाद को सुलझाने के लिए एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी। इस हाई लेवल मीटिंग में 3 अहम पॉइंट पर सहमति तो बन गई, लेकिन 2 पॉइंट पर बात अटक गई। पहली, प्रशासन ने कुछ भी लिख कर देने से मना कर दिया। दूसरी, अधिकारी सार्वजनिक माफी मांगने पर सहमत नहीं हुए। इस मीटिंग में हुई बातचीत को रात में ही शंकराचार्य तक पहुंचा दिया गया। क्योंकि प्रशासन पूरे मामले में अपनी गलती मान रहा था, इसलिए शंकराचार्य ने मेला छोड़ने का फैसला किया और 28 जनवरी की सुबह उन्होंने इसका ऐलान कर दिया। योगीराज ने बताया, मेला प्रशासन की ओर से यह स्वीकार किया गया कि उनसे गलती हुई है। उन्होंने इसके पीछे भीड़ कंट्रोल करने का हवाला दिया। इन स्थिति में शंकराचार्य स्नान नहीं कर सके। अधिकारियों ने कहा, हमें इसका खेद है। तब महंत श्रीधर नंद ने कहा, शंकराचार्य चाहते हैं कि आप माफ़ी मांगे। इसे लेकर अधिकारियों ने कहा कि हम सार्वजनिक माफ़ी नहीं मांग सकते, मगर हम खेद जता सकते हैं। अधिकारियों ने कहा, आप जब चाहें स्नान कर लें, हम पूरी व्यवस्थाएं कराएंगे। अब इस मामले में विराम लगना चाहिए, जिसके बाद शंकराचार्य ने माघ मेला छोड़ने का फैसला कर लिया। मेला क्षेत्र से जाने से पहले शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आज मन बहुत व्यथित है। हम बिना स्नान किए ही विदा ले रहे हैं। इस दुख की भरपाई करने पता नहीं कौन सा नेता आएगा, कौन सी पार्टी आएगी। प्रयागराज हमेशा से आस्था और शांति की धरती रही है। श्रद्धा के साथ यहाँ आया था, लेकिन एक ऐसी घटना हो गई जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जिन्होंने सनातनी प्रतीकों का अपमान किया है, उन्हें औकात दिखानी होगी। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये विवाद कैसे शुरू हुआ था। प्रयागराज के माघ मेला 2026 में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का विवाद भीड़ प्रबंधन और सम्मान के मुद्दे पर भड़का। मौनी अमावस्या पे वो रथ से संगम स्नान के लिए पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से रथ रोका और पैदल चलने को कहा, जिससे समर्थकों और पुलिस में धक्का मुक्की हुई। शंकराचार्य को स्नान से रोके जाने पर उन्होंने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया और धरना शुरू कर दिया। 18 जनवरी से चले इस विवाद में उनके शिष्यों पर कथित मारपीट हुई, जिसके बाद उन्होंने हत्या की आशंका जताई। 27 जनवरी को प्रशासन से गुप्त बैठक हुई, जहां माफी और भविष्य के लिए SOP की मांग रखी, लेकिन सहमति न बनने पर 28 जनवरी को बिना स्नान काशी लौट गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।